बाकी बच्चे नहीं आए? आ रहे? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। मैं तब तक मार्कर लेके आया है ना इसको। Recording in progress. नमस्कार बच्चों। नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। यस सर। पिछली क्लास को रिवाइज करके यही फिजिक्स का डे होता है। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो डेली आप 1 घंटा या 1.5 घंटा करंट टॉपिक पढ़िए, 1 घंटा या 1.5 घंटा रिवाइज कीजिए पिछला, तो आपके लिए सार्थक है, अदरवाइज ये नहीं लगता। तो कल की क्लास को मैंने स्टार्ट किया था टेम्परेचर से और हमने खत्म किया था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे आज। तो कल हमने बेसिक सी चीजों को पढ़ा था। आज एक बार विद इन 5 मिनट्स मैं उन सारी चीजों का क्या करा देता हूँ, आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो स्टार्ट की थी क्लास हमने टेम्परेचर से, और मैंने कहा था टेम्परेचर बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है जो बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करता है। कौन बॉडी हॉट है कौन बॉडी कोल्ड है इसको ये बताएगा। ऐसा यूनिट इसका केल्विन है। फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर अपने आप में, 7 उपयोग में से एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास में दुनिया भर के स्केल होते हैं, डिफरेंट स्केल होते हैं। आप चाहो तो अपना भी बना सकते हो, लेकिन अगर मेन स्केल की बात करें तो 4 ही है, 3 ही है, 4 भी नहीं है। एक है आपका सेल्सियस स्केल, एक है केल्विन, फ़ारेनहाइट और न्यूटन। तो बेटा 2 चीज, किसी भी स्केल को अगर आप बना रहे हो तो आपको उस स्केल के 2 पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई 2 पॉइंट्स फॉर अ टेम्परेचर स्केल। एक होता है आइस पॉइंट और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टीम पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर स्केल। अब सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो 273.14 केल्विन होता है, ये होता है 373.14 केल्विन। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 तक जाता है, और इसकी बात करते हैं तो ये 0 ह्यूमर से लेके 80 ह्यूमर तक जाता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल एक थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी होती है, टीएसआई होता है, जो हम कहते हैं कि फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल। कोई भी टेम्परेचर सपोज करो, मान लो कोई टेम्परेचर है वो आपका सेल्सियस स्केल में है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल माइनस आइस पॉइंट 0 होगा, इसका स्टीम पॉइंट कितना है 100, ये बराबर होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट उसका 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल होगा किसके, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.14 को मैंने थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया, तो 373 माइनस 273 बराबर होगा टेम्परेचर इन ड्यूबर माइनस 80 नहीं होता है 0 माइनस 80 माइनस 0। सो दिस इज आल्सो द रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई? ये कल की क्लास में डिस्कस हो चुका था।
इसके बाद बेटा मैंने कल की क्लास को शुरुआत की थी, ये था कल की क्लास का एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो आपको याद होना चाहिए, दिस यू हैव टू फॉलो। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आते हो और मैं पास में रिवाइज करा देता हूँ तो चीजें आपके दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेंगी और आपका पेपर अभी थोड़े दिन बाद ही है तो आपको चीजों को भूलना भी नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ाई की थी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब भी किसी बॉडी को आप टेम्परेचर देते हो, जब भी किसी बॉडी को आप हीट देते हो, जब भी किसी बॉडी को आप थर्मल एनर्जी देते हो, जब भी किसी बॉडी का आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उस बॉडी के अंदर एक्सपांशन होता है। उस बॉडी का एक्सपांशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर, ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टेम्परेचर की वजह से उस बॉडी में कितना एक्सपांशन हो रहा है, उसकी डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है, इसी को हम थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। और अगर आपके पास थर्मल एक्सपांशन में हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी, एक लीनियर एक्सपांशन था, एक सुपरफिशियल था और एक क्यूबिकल एक्सपांशन था। तीन एक्सपांशन हमने कल की क्लास में पढ़े थे। लीनियर एक्सपांशन मैंने कहा था अगर आपके पास कोई एल लेंथ की रॉड है, प्यारे बच्चों, ये एल लेंथ की रॉड है, इसका ये एंड आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर T है। अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो बाय द डेल्टा T, बाय इफ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा T, तो इसकी जो लेंथ है इसमें कुछ चेंज आएंगे। आपने कहा वो डेल्टा L आया, तो जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, और ये डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के, जितनी ज्यादा इसकी इनिशियल लेंथ होगी उतना ज्यादा एक्सपांशन होगा। आपने कहा यहां से डेल्टा L दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, इक्वल लगाया और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको आपने कहा अल्फा L डेल्टा T। तो यहां से एक चीज सामने निकल के आई डेल्टा L by L alpha delta। Again it is very important formula, this is the fractional change in length with respect to the temperature, fractional change in length, fractional change in length per degree temperature के रिस्पेक्ट में ये है। अगर यहीं से आप परसेंटेज चेंज इन और एरर इन लेंथ निकालो तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा। और अगर आप यहीं से बोलो तो फाइनल लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। बात समझ में आई? अगर आपके पास ऐसे ही एरिया है तो एरिया को हमने बोला था फाइनल डेल्टा A, डेल्टा A दैट इज इक्वल टू A 2 अल्फा डेल्टा T, 2 अल्फा डेल्टा T। बट 2 अल्फा को मैंने क्या कहा था, बीटा कहा था, क्या कहा था, तो यहां से आपने कहा डेल्टा A by A दैट इज बीटा डेल्टा T। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहीं से अगर आप इसमें परसेंटेज एरर निकालना चाहो, परसेंटेज चेंज निकालना चाहो तो ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कराया। आपने कहा कि सर फाइनल एरिया कितना होगा, मैंने कहा फाइनल एरिया होगा बेटा प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। 2 अल्फा को मैंने क्या कहा था, बीटा का था। इन द सेम वे हमने क्यूबिकल एक्सपांशन को डिफाइन किया था कि डेल्टा V जो होगा V गामा डेल्टा T। गामा बेसिकली 3 अल्फा है, गामा बेसिकली 3 अल्फा है, 3 अल्फा को हमने गामा कहा था डेल्टा B by V, तो ये बेसिकली 3 अल्फा डेल्टा T। 3 अल्फा को हमने कहते हैं डेल्टा B by V, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसी को मैंने कहा था गामा डेल्टा T। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आई? दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और कितना है बेटा गामा डेल्टा T, गामा डेल्टा T। ये तीन चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहां से अगर आप फाइनल वॉल्यूम बोलोगे V फाइनल तो ये होगा V 1 प्लस गामा डेल्टा T। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, गामा ऑफ गैस सबसे ज्यादा होता है, फिर गामा लिक्विड का आता है, फिर गामा आता है सॉलिड का। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्टिविटी। गामा सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड। यानी कि गैस है वो गैस को टेम्परेचर दोगे तो गैस सबसे ज्यादा एक्सपांड करेगी। लिक्विड है उसको अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका एक्सपांशन गैस से कम होगा लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगा, और सॉलिड कम से कम एक्सपांड करेगा, है ना। तो ये पूरी तीनों चीजें क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। ये कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है, मैंने तो सिर्फ एक
रिवीजन दिया है आपको फटाफट से कि आपका चीजें थोड़ी सी याद भी आ जाए और आगे बढ़ जाए। इसके बाद कल की क्लास में एक छोटी सी चीज और हमने डिस्कस की थी और वो था वेरिएशन इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। मैंने कहा था वेरिएशन इन डेंसिटी को भी मैंने थोड़ा सा डिफाइन कराया था पिछली क्लास में। तो वो था बेटा आपका डेंसिटी, डेंसिटी होती है m by किसी गिवन टेम्परेचर पे ये है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी, तो आपने कहा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी रो फाइनल m डिवाइडेड बाय v फाइनल। v फाइनल को मैं सीधा उठा के यहां रख दूंगा तो ये आ जाएगा m v 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो बेटा ये m by v क्या बन गया, m by v क्या बन गया इनिशियल डेंसिटी। ये क्या आ गया 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी ऊपर आएगा तो ये क्या हो गया 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, -1 अंदर आ गया तो ये क्या बन गया 1 माइनस गामा डेल्टा टी। दिस इज द फाइनल डेंसिटी व्हिच इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर। अगर आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी घट रहेगा। ये डेंसिटी कल की क्लास यहां तक, इट्स ऑल अबाउट यस्टरडेज क्लास। क्लियर है सबको? कल क्लास ली थी, यहां तक हो गया था कल की क्लास में। अब आगे बढ़े यहां से आगे चले आए। आज की क्लास इससे आगे होगी, आज की क्लास इससे, ये कल की क्लास का एक थोड़ा सा जल्दी में क्विक रिवीजन था, क्विक रिव्यू था। आई होप कि आपने इसको पूरा ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, जिससे आपको कल के पूरे कॉन्सेप्ट याद आ गए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से जे मेंस में अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। क्या नाम बेटे? तो हम टेम्परेचर पे इफेक्ट की चर्चा करेंगे पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड के ऊपर। आपने पेंडुलम क्लॉक देखी? फिर 1 घंटा होता है टन, फिर 1 और घंटा होता है तो फिर टन। पेंडुलम क्लॉक देखी आपने? नहीं। ये आजकल तो डिजिटल क्लॉक आ गई, तो वो आजकल तो क्लॉक ही बंद हो गई, मोबाइल में देखते हैं सब लोग, पहले हुआ करते थे। ये आपकी एक पेंडुलम क्लॉक, ये क्या है, एक पेंडुलम क्लॉक है। ये इसकी स्ट्रिंग लेंथ L, इसकी स्ट्रिंग लेंथ, पहले समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत ध्यान से सुनते चलना। टाइम पीरियड मैंने कहा T, और ये बच्चे को पता है, ये होगा 2 पाई अपॉन L अंडर रूट L बाय G। किसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे सही टाइम दिखा रही है उसको हमने ग्रेजुएटेड टेम्परेचर कहा। क्या कहा? ग्रेजुएटेड टेम्परेचर, जिसपे इसमें एकदम इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चल रही है। अगर आप इसका if temperature is increases by delta T, टेम्परेचर को क्या करते हो आप, इंक्रीज करते हो, कितना? तो इस टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं, हाँ बढ़ेगा यार टेम्परेचर को बढ़ा रहा, टेम्परेचर को बढ़ा रहा, फिर लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो फाइनल लेंथ क्या होगा, n फाइनल, दैट इज n into 1 plus अल्फा डेल्टा t आया ना। मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये लेंथ दैट मस्ट बी इंक्रीज एज, तो ये मैंने कहा फाइनल लेंथ हो गई n into 1 plus अल्फा डेल्टा t। तो न्यू टाइम पीरियड क्या आएगा, न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड क्या आया बच्चों? आपने कहा सर ये आया t न्यू। सुनो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे, ये डेल्टा t है, ये t है, तो इससे क्या आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये तो टाइम है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये तो
तो मैं टाइम को स्मॉल टी से लिख रहा हूं ताकि बच्चों में कंफ्यूजन ना आए, ताकि बच्चों में कंफ्यूजन नहीं तो दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे, डेल्टा सी डेल्टा टी, एक टाइम पीरियड है एक टेंपरेचर डिफरेंस है, तो टी न्यू क्या हो जाएगा आपका, आपने कहा सर ये तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल अपॉन जी, कोई दिक्कत? आपने कहा कि सर टी न्यू कुछ ऐसा आएगा 2 पाई अपॉन सॉरी 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल कितना है बेटा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी, इसको आपने ऐसा लिख लिया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसकी होल पावर 1/2। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसा लिख लिया, एल बाई जी को इधर लिख लिया। ये बेसिकली आपका पहला वाला ही टाइम पीरियड था, ये टी न्यू दैट इज इक्वल टू, ये क्या था आपका, ये पुराना वाला टाइम पीरियड, ये आया ना, हाँ इधर देखो टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की होल पावर 1/2, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, अगर ये अल्फा डेल्टा टी बहुत कम है किससे, 1 से, इधर देखो, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा टी न्यू टी प्लस 1/2 अल्फा टी, टी से अंदर मल्टीप्लाई कराया और 1/2 को भी, अब इसको आप इधर ले गए तो ये आया आपके पास टी न्यू माइनस टी इक्वल टू 1/2 अल्फा टी डेल्टा टी, इस टी को नीचे ले गए तो ये आया टी न्यू माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट टी न्यू माइनस टी डिवाइडेड बाय टी, दिस इज डेल्टा टी बाय टी। मैं इसको डेल्टा टी नहीं लिख रहा, मैं जब भी हर बैच में डेल्टा टी लिखता हूं तो नारायण डेल्टा टी से डेल्टा टी को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। अब मैं इसको डेल्टा टी लिख ही नहीं रहा, दिस इज टी न्यू माइनस टी अपॉन टी, this is a change in time period with respect to the original, this is a fractional change in the time period corresponding to the temperature difference delta t। बात समझ में आई? तो ये this is, अब ये ना बहुत जरूरी चीज ध्यान से मुझे मिली, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, इधर दिख रहा है क्या आपको, तो आपको मिला t न्यू माइनस t डिवाइडेड बाय t दैट इज 1/2 अल्फा डेल्टा t, इसी को कहते हैं डेल्टा टी। मैं ना लिखना तो पड़ेगा डेल्टा टी, पर तुम्हें ना ऐसे बेवड़े क्वेश्चन मत करना, सिर्फ इस डेल्टा टी से डेल्टा टी को कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस इज डेल्टा टी बाय टी, अगेन इट इज 1/2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये है बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम पीरियड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। और प्यारे बच्चों ये आपको डेल्टा टी दिख रहा है, दिस इज द टेंपरेचर डिफरेंस, these two are not same, ओके ये टेंपरेचर डिफरेंस है बेटा। दिस डेल्टा टी बाय टी, दिस इज आल्सो व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम लॉस्ट और गेन, टाइम लॉस्ट और गेन बाय क्लॉक पर सेकंड, बाय क्लॉक पर सेकंड कितना, 1/2 अल्फा डेल्टा टी। देखो अगर अब ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, पहले लिख लेना, अभी तो टॉपिक समझाने तो दो रहा, जो लिखते जा रहे हैं ऐसे जैसे तो मतलब लूट मच रही हो। एक तो यार ये ना इसका बड़ा लोचा, अब देखो इधर थोड़ी सी जगह बची है मेरे लिए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी कैसे हो सकता है, टाइम पीरियड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा, तो क्लॉक टाइम को लॉस कर रही है कि गेन कर रही है, लॉस हुआ ना,
नहीं समझ में आया, पूरा एकदम पहुंच कर दिया। पहले इसको यहाँ तक लिखो, पूरा समझाऊंगा। अल्फा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो माइनस कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जनरली अल्फा प्लस ही होता है। माइनस कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे सॉलिड की बात करें तो बैक्स है और कार्बन है, ये सब नहीं दिया जाएगा। जनरली आपको सॉलिड ही दी जाएगी, एल्यूमिनियम रॉड होगी, कॉपर रॉड होगी, उनके लिए सबके लिए अल्फा पॉजिटिव ही होगा। तो आप उसमें ये दिमाग में रखना है कि अल्फा नेगेटिव हो सकता है। पहले इसको इतना लिखो और फिर मैं इस पूरी तामझाम को रफ करूंगा। स्टेप 1 यहां से है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, एंड दिस इज द स्टेप 3। ऐसे लिखना है। अभी इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, एक बार वापस से पूरा समझाऊंगा। डोंट बी पैनिक, अभी रुको, सब समझ आएगा। कितने लोग क्लास ले रहे हैं? सर हाँ बेटा, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी और चर्चा करते हैं। इसी पर 2 क्वेश्चन का है, तब जाके थोड़ा समझ में। तो क्या हम पढ़ाते रहते तो लिखते रहते, कुछ कह भी नहीं सकते। अब क्या मतलब डांटना भी दुश्वार हो गया टीचर का। दही पकड़ी जैसा मुंह कर लेता ना, कैसा दही पकड़ी का नहीं, रसगुल्ले का तो बहुत बड़ा होता है। मारुति सुजुकी की गाड़ी आती है रिड्स, उसका बैक पोर्शन देखो, जैसे किसी ने भूसा मार दिया हो, ऐसा है। अब तुम गुस्सा मत हो जाना। क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम तो मतलब शाहरुख खान हो ना क्लास के। बोल रहा है सर आप हमारे चेहरे से जेलस हो रहे हो। हम क्या जेलस हो गया सर? रफ करें। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ बेटा बिल्कुल। इधर देखो, इसको रफ कर देना। लिख लिया, सबने लिख लिया बिटिया? जैसे सर लास्ट तक इधर से बेटा थर्ड स्टेप तो भी बहुत दूर है। इस इधर की लास्ट वाली तुम लोग लिखते बहुत देर हो यार, प्रॉपर बैच में हो तो थोड़ा बहुत फास्ट लिखा करो। रफ कॉपी लेके आया करो, ले ले। और फेयर में लिखा करो फिर घर जाके। रफ करूं? अभी ये भी लिखना बाकी है तो दिक्कत हो जाएगी बिटिया। वापस से समझाने पूरा, ये डेरिवेशन समझ में आएगा? अब देखो पूरी चीजें एक बार वापस से देखो। अब तुम लोग लिखना बंद करो तब हम समझेंगे। ये मेरा रजिस्टर इसमें लिखा हुआ दे रहा। देखो बेटा सुन लो, ये तो क्वेश्चन आया है P/Q है, हो नहीं पाएंगे। टाइम पीरियड
सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई, एक बार वापस से रिपीट करो, L अपॉन G। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, तो लेंथ भी क्या होगी, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक इंक्रीज, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ ना बताना, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो भी मेटल की बनी हुई है। और आप उसमें इतना दिमाग न लगाएं कि उसके लिए अल्फा नेगेटिव हो, नहीं हो सकता, जनरली यही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई एक मेटल पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक का जो ग्रेजुएटेड टेम्परेचर है जिससे वो सही टाइम दिखाएगी, वो मान लो 40 डिग्री है। कितना है, 40। समर का टाइम आया, क्या आया, समर बोले तो गर्मी बोले तो टेम्परेचर बढ़ा, डेल्टा टी पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो ग्रेजुएटेड टेम्परेचर को 30 कर देते हैं, और समर में हमने मान लिया 50 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ क्या होगी बेटा, तो टाइम पीरियड बढ़ा, तो घड़ी स्लो हुई कि फास्ट हुई, स्लो हुई ना। पहले उसको अगर मान लो 60 सेकंड लगते थे एक चक्कर को कंप्लीट करने में, अब उसको 62 सेकंड लग रहे, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो घड़ी क्या हुई, स्लो हुई कि फास्ट हुई। इसका मतलब क्लॉक विल स्लो, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो क्लॉक विल स्लो, घड़ी क्या हो गई, पहले एक चक्कर को कंप्लीट करने में 10 सेकंड लग रहे थे, अब एक चक्कर को कंप्लीट करने में 12 सेकंड लग रहे, टाइम पीरियड बढ़ा तो क्लॉक क्या हुई, स्लो, तो टाइम इज लॉस्ट, तो क्या हुआ बेटा, टाइम इज लॉस्ट हुआ, टाइम क्या हुआ, ये लिखा टाइम इज लॉस्ट और गेन, तो ये टाइम लॉस्ट हुआ, और टाइम लॉस्ट पर सेकंड कितना होगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी। सुनो बच्चों, तो गर्मी के दिनों में, बहुत ध्यान सुनना, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, मान लो कोई एक पेंडुलम क्लॉक है और उसका ग्रेजुएटेड टेम्परेचर 30 डिग्री है, गर्मी आई, टेम्परेचर 50 हुआ, डेल्टा टी इंक्रीज हुआ तो लेंथ भी इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, तो घड़ी क्या हुई, क्लॉक विल स्लो, टाइम को लॉस किया कि गेन किया, टाइम लॉस्ट पर सेकंड कितना होगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आई, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड और ऑफ द मेटल, जिसका वो स्प्रिंग बना हुआ है या जो भी जिसकी भी वो लेंथ है। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, ये पूरी कहानी, ये कोई क्लॉक है, नहीं हमने एग्जांपल लिया ना, अब मान लो विंटर आ गया, अब क्या आ गया, अब सर्दियां आ गई, अब सर्दियां आई, सर्दियों में टेम्परेचर घटेगा, उसका ग्रेजुएटेड टेम्परेचर 30 है तो उससे कम हुआ, मान लो सर्दी में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, अभी भी तो डेल्टा टी कितना है, 20 है, डेल्टा टी तो क्या है अभी भी, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहां से डेल्टा टी, इस डेल्टा टी की वजह से लेंथ बढ़ेगी घटेगी, लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड वो घटेगा यार, टाइम पीरियड घटेगा, तो पहले 10 सेकंड लग रहे थे अब उसको 8 सेकंड लग रहे हैं, तो उसने टाइम को गेन किया, तो टाइम गेन पर सेकंड कितना हो गया, पर सेकंड वही हुआ सेम हाफ अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, ये मतलब होता है टाइम लॉस और टाइम गेन पर सेकंड।
होता है अल्फा डेल्टा टी है। कब लॉस होगा कब गेन होगा, लॉस को सुन लीजिए वापस। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन देखना पीवाईक्यू में 2 ही क्वेश्चन। टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, सब एकदम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक चीज इनवर्स है। टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, घड़ी स्लो। टाइम पीरियड बढ़ा, घड़ी स्लो हो गई तो टाइम लॉस हो गया, वो टाइम लॉस। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कहां से हो रहा है? कोई भी आपको एक ग्रेजुएटेड टेम्परेचर गिवन होगा, मैंने रैंडमली मान लिया वो 30 है, जिसपे घड़ी सही टाइम दिखा रही है। टाइम पीरियड टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, लेंथ कम होगी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन की बजाय कॉन्ट्रैक्शन होगा। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथ डिक्रीज हुई, टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, घड़ी फास्ट हो गई, तो टाइम को गेन किया, अगेन द टाइम गेन बाय द क्लॉक पर सेकंड, इट इज अगेन हाफ अल्फा डेल्टा टी। लेकिन टाइम गेन और लॉस कब हो रहा है? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, घड़ी स्लो हुई, टाइम लॉस हुआ। टेम्परेचर कम हुआ, लेंथ कम हुई, टाइम पीरियड कम हुआ, टाइम को गेन किया। पूरी कहानी क्लियर है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को? यस सर। यस सर। अब क्लियर है? यहां तक तो आपने लिख ही लिया था, अब पूरी कहानी को लिख लो। अगर मान लो कोई क्लॉक हो, इसका ग्रेजुएटेड टेम्परेचर 30 डिग्री है, गर्मी में मान लो 50 होगा, तो टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, तो घड़ी स्लो हुई, तो टाइम लॉस हुआ पर सेकंड। ये सर्दी की बात करते हैं, लेंथ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, डेल्टा टी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ, तो लेंथ डिक्रीज हुई, टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, घड़ी ने टाइम को गेन किया। अब ये सारी चीजें जो है थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको पूरे को समझाते हैं। बात समझ में आई? इट इज टाइम लॉस पर सेकंड, आवर में नहीं है। आवर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। ये सारी चीजें तो क्वेश्चन से क्लियर होंगी। पहले ये बताओ, यहां तक जो समझाया वो सब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बिल्कुल भैया, क्या हो गया? वीडियो है, वीडियो आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो नाराज जी सर। कांटेक्ट नंबर चाहिए क्या? जी सर। हाँ, ग्रुप में तो होगा ही। पहले ये बताओ, समझ में आया क्या? जी सर। नैन्सी, छोटी सी बच्ची कहाँ गई? यस सर। क्लास नहीं आए? यस सर। यस सर। क्लास नहीं आए? सर ठंडी ज्यादा पड़ रही थी। चलो चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन किया जाए, ये लिख लिया सबने, ये एकदम समझ में आना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए हमने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिया है, नीट का नहीं, अभी तुम देखो सारे क्वेश्चन करा देंगे, नीट क्यों कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, अरे बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो जाता है। 1 2 3 एक क्वेश्चन लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। सर अभी नहीं लिखा। चेहरा तो मैं बैठा हुआ था ना, बच्चे कहते सर इधर हो जाओ, कहाँ हो? नीचे बैठ जाते। देखिए, अ क्लॉक विद मेटल पेंडुलम, एक क्वेश्चन लिखेंगे। जल्दी लिखो यार, लिखने का काम तो जल्दी क्या करो यार, प्रॉपर वाले बच्चों को देर देर लिखते हैं सर। आज ही आपके ग्रुप में हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे, तो लिखना लिख तो लीजिए आप जैसे चाहे, गंदा संदा जैसा भी लिख लो, पर समझने का काम बहुत ध्यान से करो। अब मैं रफ कर दूं इसको, देखिए। अब मेटल
A clock with metal pendulum is A clock with metal pendulum is 5 seconds fast each day. A clock with metal pendulum is 5 seconds fast. 5 seconds fast each day. 5 seconds fast each day at 15 degree temperature, 15 degree centigrade. A clock with metal pendulum is 5 seconds fast each day at 15 degree centigrade. 15 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या हो रही है? 5 सेकंड फास्ट हो रही है. फास्ट इसका मतलब क्या हुआ? उसका टाइम पीरियड कम हुआ, टाइम पीरियड कम हुआ, लेंथ कम हुई, यानी कि इसका ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ज्यादा होगा 15 से. एंड लिखिए, एंड 10 सेकंड स्लो, एंड 10 सेकंड स्लो, 10 सेकंड स्लो each day at 30 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 सेकंड स्लो हो रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 10 सेकंड स्लो each day at 30 डिग्री सेंटीग्रेड. दो चीजें बतानी है आपको. फाइंड, एक तो ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ द क्लॉक, जिसपे क्लॉक सही रीडिंग देगी, ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ क्लॉक. दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ द मेटल रॉड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल रॉड, दो चीजें बतानी है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का आंसर आ जाएगा. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल, यानी कि आपको अल्फा कैलकुलेट करना है. इसमें आपको ग्रेजुएटेड टेम्परेचर T0 कैलकुलेट करना है. मान लो ये छोटा सा क्वेश्चन है. तो 45 आ रहा है ग्रेजुएटेड टेम्परेचर. 45 कहां से आ जाएगा? 15 और 20 के बीच में ही आएगा. छोटी सीधी बातें करते हुए फटाफट से 20 के स्टार्ट. सही सर 25. अरे ना है, 15 और 30 के बीच में आंसर आएगा. किसी बात पे कर रहा है. 35 कहां से आ जाएगा ग्रेजुएटेड टेम्परेचर? 25. 25 भी नहीं है. अल्फा 2 20. इधर देखो, मैं समझाता हूं. सुनो जरा ध्यान से, सुनिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. इससे आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. छोड़ दीजिए आप इधर देखो. आ गया टाइम दो साइन. पहला है कि 5 सेकंड फास्ट हो गई. घड़ी क्या हुई है? 5 सेकंड फास्ट. एक वर्ड का मतलब समझना. 5 सेकंड फास्ट हुई है. फास्ट हुई है तो टाइम पीरियड, टाइम उसका क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ. एक एक चीज को समझना. टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है? डिक्रीज हुआ है. टेम्परेचर भी क्या हुआ है? हाँ या ना? समझ बताना पड़ेगा. मान लो लेट कंसीडर ग्रेजुएटेड टेम्परेचर इज T. क्या मान लिया आपने? T मान लिया. तो ये जो 15 है ना, 15 ये T से कम की ज्यादा? अरे नारायण, कम होगा ना. ये 15 अगर T से ज्यादा हो जाएगा
तो लेंथ बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, मतलब ये घड़ी से होगी घड़ी मेरी लैंग्वेज में टी याद होगा 15। इधर देखो 5 सेकंड फास्ट हुई है, 5 सेकंड फास्ट हुई है। फास्ट का मतलब टाइम पीरियड उसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फास्ट का मतलब टाइम पीरियड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले 10 सेकंड लगते थे, अब 9 सेकंड लगे। 9 सेकंड लग रहे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ। पहले 10 सेकंड लगते थे, मान लो 10 सेकंड लगते थे एक चक्कर को लगाने में, अब लग रहे 9 सेकंड, तो टाइम पीरियड तो डिक्रीज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली घड़ी तो फास्ट हो गई ना, अल्टीमेटली घड़ी तो फास्ट हो गई। लेकिन ये टाइम पीरियड कब डिक्रीज हो सकता है, जब टेम्परेचर क्या हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो। इसका मतलब ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री कम है, ये 15 डिग्री कम है ग्रेजुएटेड टेम्परेचर से। ग्रेजुएटेड टेम्परेचर क्या है, बात समझ में आई? 15 डिग्री कम है ग्रेजुएटेड टेम्परेचर से। यहाँ पे आपकी घड़ी स्लो हुई है, स्लो हुई है तो टाइम पीरियड क्या हुआ बेटा, उसका इंक्रीज हुआ है। टाइम पीरियड इंक्रीज कब हो सकता है, टेम्परेचर भी क्या रहा हो, इंक्रीज हुआ हो। इसका मतलब यहाँ पे जो 30 डिग्री है ये बड़ा है किससे बेटा, 30। बात समझ में आई है? क्या अब आपको ऐसा क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक, टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक पर सेकंड कितना होता है, पर सेकंड कितना होता है, हाफ अल्फा डेल्टा टी। पर डे कितना होगा, ये पर सेकंड है, पर डे कितना होगा, पर डे। तो एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24। ये कितना होता है, Alpha equals to 2.31 into 10 to the power minus 5. 24 इंटू 3600, 24 इंटू 3600। एक सेकंड में कितनी सेकंड होती है, एक दिन है, पर डे की बात कर रहे हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं, और 24 आवर में 3600 सेकंड होती है। इसको याद रखना है, इसका सीधा मल्टीप्लाई आता है 86400, याद रखना। अब ध्यान से देखो, तो पहले दिन तो 5 सेकंड जब फास्ट हुई, जब 5 सेकंड क्या हुई है, फास्ट हुई है, 5 सेकंड फास्ट हुई है एक दिन में, एक दिन में 5 सेकंड फास्ट हुई है, तो 5 टाइम लॉस हुआ है। टाइम इसने क्या किया, टाइम को गेन किया, तो गेन किया तो ये आ गया हाफ अल्फा डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, टी माइनस 15, टी माइनस 15 इंटू 86400। एक सेकंड, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। अगले दिन क्या हुआ, तो 10 सेकंड स्लो हुई है, 10 सेकंड स्लो हुई है, तो 10 सेकंड हाफ अल्फा स्लो हुई है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30 माइनस टी इंटू 86400। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। 1/2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 किया तो ये 1/2 आ गया, 5/10 अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 86400 कैंसिल, ऊपर क्या बचा t माइनस 15, नीचे क्या बचा 30 माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा 20, और t की वैल्यू 20 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा 2। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी कोई ऐसा है ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसको ना क्लियर हो, अभी भी किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो आराम से पूछ सकते हैं। 1 सेकंड के लिए करना हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए जैसे आपने सर पर डे के लिए निकाला, थोड़ा धीरे, मतलब इतना जल्दी जल्दी मत बोलो। मैं आपने पर डे के लिए निकाला, पर डे के लिए निकाला, तो 1 सेकंड में होता है इतना, तो 1 घंटे में कितना होगा इनटू 3600, तो 24 घंटे में कितना होगा, 24 इंटू 3600, तो एक दिन का 1 सेकंड के लिए निकालोगे तो 1 सेकंड के लिए तो हाफ अल्फा डेल्टा टी है यार, कितनी बार कहूं, 1 सेकंड के लिए हाफ अल्फा डेल्टा टी है। एक दिन में कितने सेकंड होंगे, 86400 सेकंड के लिए, तब तो एक दिन में टोटल कितना टाइम को गेन किया, लॉस किया, तो वो टोटल 5 सेकंड। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, चाहे ऑनलाइन कोई बच्चा क्लास ले रहा है या ऑफलाइन, आराम से पूछ लो। थोड़ा सा चिल्लाऊंगा, कोई गुस्सा नहीं करूंगा। कोई दिक्कत किसी को? ज्यादा बेहतर है मेरे डांटने के, नहीं डांटूंगा, पूछ लीजिए। T की वैल्यू ग्रेजुएटेड टेम्परेचर 20 आएगा, 20 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको अल्फा मिल जाएगा। 2 तो नहीं मिलेगा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 2.31 into 10 to the power minus 5. 10 की पावर माइनस में कुछ आएगा,
10 की पावर -5 के आसपास आता है। अब तुम देख लो कितना आ रहा है, 10 की पावर -5 में आएगा। मुझे करना पड़ेगा, ये चीज भी मुझे करनी पड़ेगी क्या? चलो इसको भी समझा देता हूँ, अल्फा कैसे आएगा। कहाँ आ गए अल्फा? टी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, value of t is either equation 1 or 2, either equation 1 or 2 to get alpha। इक्वेशन 1 में अगर हम रखते हैं 2.3 into 10 की पावर -5 अल्फा इनटू टी कितना है आपका 20 माइनस 15 इनटू 86,400, तो 20 माइनस 15 कितना हुआ 20 माइनस 15 5 और ये 2 से कितना आ गया 2.5 तो ये अल्फा आ जाएगा 2.5, यहाँ से कितना होगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 86,400 ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग इनटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स 2.3 आएगा, लगभग 2.3 इनटू 10 की पावर -5 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत हो, चाहे बच्चा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे थोड़ा सा इनबॉक्स में डाल सकते हैं कि सर वापस बता दीजिए, मैं आपको वापस बता दूंगा। क्या है आपको पूरा क्लियर है सब? तो यस आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर सेकंड, सर 5 सेकंड फास्ट 10 सेकंड चलो एक बार रिपीट करना सर। आपका क्या डाउट? सर उसमें लिखा है कि 5 सेकंड फास्ट ई के 50 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब उसमें टाइम पीरियड जैसे एक बार वापस से पूरा समझाएगा, एक बार वापस से समझाएगा। ये था 5 सेकंड फास्ट हुई, 5 सेकंड फास्ट ईच डे। जब घड़ी फास्ट होती है ना, जब घड़ी फास्ट होती है तो टाइम को उसने गेन किया। टाइम को क्या किया? टाइम को गेन तभी कर सकती है जब उसका टाइम पीरियड क्या हुआ हो बेटा? डिक्रीज हुआ। जब घड़ी फास्ट हुई है, आई एम रिपीटिंग, एक बार वापस से समझ लीजिए जिनको भी डाउट हो तो। जब घड़ी फास्ट हुई है तो टाइम को उसने गेन किया है, टाइम को गेन किया तो बेटा टाइम पीरियड उसका क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। टाइम पीरियड बेटा डिक्रीज तभी हो सकता है जब उसकी लेंथ डिक्रीज हुई हो, और बेटा लेंथ डिक्रीज तभी हो सकती है जब उसका टेम्परेचर क्या हुआ हो। ये पूरा क्रोनोलॉजी है, समझ में आया? अब बेटा जब घड़ी आपकी स्लो हुई है, घड़ी आपकी जब क्या हुई है? स्लो हुई है। जब घड़ी स्लो होती है तो टाइम लॉस्ट होता है। टाइम क्या होता है बच्चे? मैं आपको बता चुका हूँ, सब लोग विंटर में लिखाया था। जब टाइम लॉस्ट होता है बेटा, टाइम लॉस्ट जब हुआ है तो इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ा है। टाइम पीरियड बेटा बढ़ा है, टाइम पीरियड बढ़ा है। टाइम पीरियड बढ़ा है इसका मतलब बेटे लेंथ बढ़ी है, इसका मतलब लेंथ बढ़ी है। और बेटे लेंथ तभी बढ़ सकती है जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब आपको हमेशा डेटा, जो डेटा टी लेना है, डेटा टी लेना है, तो आप देख लो कौन सी वैल्यू को पहले रखना है। जो ज्यादा टेम्परेचर है उसको पहले रख दीजिए। अब इसमें कौन ज्यादा? इसमें 15 ज्यादा, आई एम सॉरी, इसमें टी ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो 15 तो कम हो गया ना। इसलिए एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपने ग्रेजुएटेड टेम्परेचर टी मान लिया, तो टी ज्यादा हो गया 15 से। यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 ज्यादा हो गया 30, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा टी, टी माइनस 15। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30 माइनस टी। बात खत्म। एक सेकंड में कितना टाइम लॉस या गेन होता है? हाफ अल्फा डेल्टा टी। एक दिन में कितना होगा? एक घंटे में कितना होगा? 3600, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे में कितना होगा? 24 into 3600, जो कि 86,400 आता है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? टाइम मिल जाए, किसी भी क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू को रख दो और आपको अल्फा मिल जाएगा। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन अभी नो भी सर किसी? क्लियर है। हाँ क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखिए। यस अगला क्वेश्चन लिखिए। ये लेक्चर चला गया लेकिन इस पूरे को उतना मुश्किल नहीं था। ये 11th क्लास वाले बच्चे तुरंत तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आ जाए ताकि हम सबको क्लैरिटी। क्या हुआ बेटा?
क्या कह रहे हो? क्वेश्चन लिखिए। आप बच्चे जो भी कह रहे हो आप थोड़ा सा इनबॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी आवाज ब्लर हो जाती है थोड़ी सा। वन फाइन डे, क्वेश्चन लिखिए। वन फाइन डे एट 12:00 नून, दोपहर का टाइम है। वन फाइन डे एट 12:00 noon, a pendulum clock and a digital clock show the same time. So same time. One fine day at 12 noon. One fine day at 12 noon. 12 noon. One fine day at 12 noon. A pendulum clock and a digital clock show the same time. Show the same time. So the same time. If suddenly temperature increases by, if suddenly temperature increases to 50 degrees centigrade, if suddenly temperature increases to 50 degrees centigrade, then 50 degrees centigrade, suddenly temperature increases to 50 degrees centigrade, then 3 p.m. then 3 p.m. it is decreased to 20 degrees centigrade. Then it is decreased to 20 degrees centigrade. Find the time when both clock will show the same time. अगर ये वाला क्वेश्चन सही आ गया आपका तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। Find the time when both clock will show the same time. फाइन डे पे क्या टेम्परेचर होता है? क्या कह रहे हो बेटा? I personally request to all my students who are taking the online classes, उनको प्लीज जो भी कहना हो आप इनबॉक्स में भेज दीजिए, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल होता है कि आपने क्या कहा उसको सुनना। क्योंकि आउटसाइड द क्लास बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है। I repeat the question once again. One fine day at 12 a.m. noon, a simple a pendulum clock and a digital clock. एक तो pendulum clock है और एक digital clock है जिसका टाइम टेम्परेचर डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A pendulum clock and a digital clock show the same time at 12 noon. Suddenly the temperature increases to 50 degrees centigrade. Then 3 p.m. it is decreased to 20 degrees centigrade. Find the time when both clock will show the same time. Clear है बेटा? Find the time when both clock will show the same time. एक और भाई साहब कुछ कह रहे थे और हम उसको सुन नहीं पाए, बस इतना सुनाई दिया as soon as possible। वापस अगर वो कहें तो ठीक रहेगा। आंसर आया किसी का?
बेटा एक छोटी सी चीज और है क्वेश्चन में, ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ द ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम क्लॉक वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम क्लॉक कितना है? 30 डिग्री। ये पूछ रहा था सर फाइंड ए पे टेम्प। सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको इनकन्वीनियंस हुआ। मैं दोबारा देख रहा हूं तो मुझे याद है, ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम क्लॉक वो 30 डिग्री है। ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम क्लॉक वो 30 डिग्री है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए सर 9 PM 9 PM जिसका भी आंसर आया है एकदम करेक्ट आया है। थैंक यू सर। 9 PM दिस इज द करेक्ट आंसर और बहुत सही आंसर दिया आपने। ग्रेजुएटेड टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम क्लॉक 30 डिग्री है। टाइम्स ऑफ पेन छोड़ दीजिए, अब आप इधर देखिए, जो भी लोग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो वापस आ जाइए। आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है, और एक बेटा डिजिटल क्लॉक है। ये क्या है? डिजिटल क्लॉक है ना? दो क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक के ऊपर तो टेम्परेचर डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिजिटल क्लॉक के ऊपर तो टेम्परेचर डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अपना टाइम एज इट इज शो करती रहेगी। 12 बजे ये दोनों सेम टाइम दिखा रहे हैं। 12 PM पे इन दोनों का टाइम सेम है। पेंडुलम क्लॉक का जो ग्रेजुएटेड टेम्परेचर है वो एज पर द क्वेश्चन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अचानक क्या होता है 12 बजे अचानक क्या होता है टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सडनली टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ा तो घड़ी फास्ट होगी कि स्लो होगी? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड घटा और टाइम पीरियड घटा तो क्लॉक क्या हो जाएगी? स्लो। क्लॉक क्या होगी? स्लो होगी। क्लॉक स्लो हुई तो टाइम लॉस हुआ। टाइम क्या हुआ? लॉस। हाँ सॉरी, टाइम पीरियड बढ़ा, क्लॉक स्लो हुई, टाइम लॉस हुआ। तो टाइम लॉस कितना हुआ? टोटल टाइम लॉस कहां तक बढ़ा है ये? टेम्परेचर अप टू 3 PM 3 बजे तक हुआ। तो कितने टाइम तक बढ़ा बेटा? 3 घंटे तक बढ़ा। तो टोटल टाइम लॉस्ट इन 3 आवर कितना हुआ? हाफ अल्फा डेल्टा टी कितना होगा? 50 माइनस 30 इंटू 3 आवर। अब इसी टाइम को क्या करना है? कंपनसेट करना है। इसी टाइम को क्या करना है? कंपनसेट करना है। ये बेसिकली टाइम लॉस है। ये टाइम लॉस है तो यहाँ पे क्लॉक आपकी स्लो हुई है। तो क्लॉक आपकी क्या हुई है? स्लो हुई है। अब इस टाइम को कंपनसेट करने के लिए, इस टाइम को ओवरकम करने के लिए घड़ी को तेज चलना पड़ेगा। घड़ी तेज तभी चल सकती है जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हो। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, घड़ी फास्ट होगी। फिर अचानक क्या होता है? 3 PM पे ही 3 PM से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और ये हो गया 20 डिग्री। तो डेल्टा टी कितना आ गया आपका? 30 माइनस 20 यानी कि 10 डिग्री आ गया। तो टाइम को क्या करेगा? टाइम को गेन करेगा। और कितना टाइम गेन करना है? जितना यहाँ पे लॉस हुआ है तभी तो सेम टाइम दिखा पाएगी। अगर टाइम जितना उसने लॉस किया है उतने टाइम को वो गेन कर ले तो वो डिजिटल क्लॉक के बराबर रीडिंग को शो कर देगी। तो टाइम गेन कितना होगा? आपने कहा हाफ अल्फा 30 माइनस 20 इंटू, मुझे नहीं पता उसको टाइम को गेन करने में कितने आवर लगे, मैंने टी आवर मान लिए। कितने आवर मान लिए?
अगर ये टाइम जितना इसने लॉस किया है उतने ही टाइम को गेन कर ले, अगर उतना ही टाइम को ये गेन कर ले तो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द लास्ट, तो ये सेम रीडिंग को शो करेगी। तो टाइम लॉस कितना हुआ बेटा इसका, हाफ अल्फा इनटू 50 माइनस 30, 20 इनटू 3 आवर इनटू 3 आवर, तो टाइम गेन कितना होगा, हाफ अल्फा 30 माइनस 20 10 इनटू टी आवर। हाफ से बेटा हाफ कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये 10 है ये 2 हो गया, तो 2 इनटू 3 कितना आ गया, टी, टी का वैल्यू कितना आ गया 6 आवर। तो 3 बजे के बाद उसको 6 घंटे और लगेंगे उस टाइम को कंपनसेट करने में। तो आफ्टर 3 पीएम it will take to 6 hours to gain the same time which is lost earlier, तो 3 बजे के बाद 3 पीएम प्लस 6 आवर यानी कि 9 पीएम पे ये दोनों क्लॉक सेम रीडिंग को शो करेंगे। क्या अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? इससे ज्यादा क्वेश्चन लेना बेवकूफी ही हो जाएगी क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे ले रहे हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या सबको क्लियर हुआ? जी सर। हाँ बच्चों, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और अभी तो ऐसे छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो इसी के ऊपर आते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो जे मेंस में अक्सर पूछा जाता है। रफ करें इस पूरे को। अभी तो 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे बचे हैं जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे ही है। मुझे लग रहा है कि एक क्लास और जाने वाली है। आप लोग लिखते भी धीरे हो, समझते बेटिया समझ में आया? अगर समझ में आया तो खुद ही करने की कोशिश करो। आप लोग बोर्ड से लिखने की कोशिश ना करें, अगर आपको समझ में आ गया है खुद ही करने की कोशिश करो। अगर कोई एक बार मैंने समझा दिया उसके बाद तो खुद करने की कोशिश कर ही सकते हो। रफ कर दूं मैं? नहीं बेटा, मेजरमेंट नहीं कराया, मेजरमेंट बाकी है, उसको कराएंगे किसी दिन टाइम लगेगा। सर यूनिट्स में एरर की आपने कितनी क्लासेस ली थी? क्या कह रहे हो? एरर की 3 क्लास ली थी। अब एक बेटा और अभी कम से कम 3-4 टॉपिक और ऐसे ही है, जैसे ये एक पर्टिकुलर अच्छा टॉपिक था जो जहां से जे में क्वेश्चन पूछे जाता है। ऐसे 3-4 टॉपिक और हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको रफ कर दूं बेटा? एरर एंड रीजन 3 क्लासें ली थी। एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जे मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बर्थ के लिए पर नहीं हुआ है। स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चंस, मुझे आगे पढ़ाना है। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ भाई, बर्नियर के लिए पर अभी नहीं हुआ है। ऑपरेंट एक्सपांशन, ऑपरेंट एक्सपांशन
अपरेंट एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, गामा, गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन फॉर लिक्विड इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन फॉर सॉलिड। लिक्विड के लिए ज्यादा होता है किससे? सॉलिड। अब सुनना, अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या है? मान लो, क्या बेटा, मान लो आपके पास ये एक लोहे का बर्तन है, लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम, जो भी हो, मेटल का है, मेटल का है। इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन मैंने मान लिया गामा एस, क्या है? गामा एस। और जितना इसका वॉल्यूम है उतना लबालब, क्या? लबालब पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? पानी मान लो, कोई भी लिक्विड मान लो, क्या मान लो? लस्सी कहां से हो सकती है? इसे जगह करा लस्सी बनी। और इसका कोफिशिएंट क्या है? गामा एल। सुनना बहुत ध्यान से, ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है। एक लोहे का भगोना है, पतीला है, और इसके एकदम लेवल में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी एक लिक्विड है, ये आपका एक लिक्विड है, और इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा एल है, और ये आपका एक वेसल है, कोई भी एक वेसल है। इस वेसल का कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा एस, क्या है? गामा एस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अभी पूरा सिस्टम टी टेम्परेचर पे है। टी टेम्परेचर पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होगी? अब मैंने इस टी टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी। तो सोचो क्या होगा, पहले सोच लो यार, सोचो क्या होगा। पानी बाहर तो बाद में आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका? सॉलिड का। तो क्या लिक्विड का नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ज्यादा किसका बढ़ेगा? लिक्विड का, क्योंकि इसका क्या है? ज्यादा, इसका गामा ज्यादा है, इसका गामा ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम कम बढ़ा तो पानी कहां निकलेगा? कितना ओवरफ्लो होगा, और बाहर पानी निकला और पानी के नीचे हमने रखी बेक मशीन। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, तो बेक मशीन में उसका रीडिंग कितना होगा? ये बड़ा प्यारा कांसेप्ट है जो जनरली यहां से पूछा जाता है। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं वेट थर्मोमीटर, इसी को कहते हैं हम वेट थर्मोमीटर। कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों, मान लो भगोना है, भगोने के नीचे आपने भट्टी चला दी और दूध से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, तो दूध तो बाहर निकलेगा, दूध तो उफलेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर आप लिक्विड की बात करते हो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सुनना बहुत ध्यान से, तो ये होगा V + 1 + गामा डेल्टा टी। और सॉलिड की बात करते हो या फिर हम वेसल की बात करें, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ वेसल की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, V1 + गामा S डेल्टा टी होता है। इनिशियली मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, इनिशियली ये वॉल्यूम बराबर है दोनों का, क्योंकि वो उसके लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, इनिशियली तो बराबर है, तो ये भी तो दोनों के लिए इक्वल है, डेल्टा टी दोनों के लिए इक्वल है। लेकिन गामा L ज्यादा है, गामा लिक्विड ज्यादा है गामा S से, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा किससे? वॉल्यूम ऑफ वेसल से। तो वॉल्यूम क्या करेगा? तो लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, लिक्विड क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा, लिक्विड विल ओवरफ्लो, और ऐसे दूध आपका पतीले से बाहर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? पानी तो वेपराइज हो जाता है ना, क्या दूध वेपराइज हो सकता है? ये से दूध बाहर आएगा। अभी तो हम इसके नीचे वेग मशीन नहीं रख रहे, अगले केस में हम इसके नीचे वेग मशीन रखेंगे, ये नीचे गिरेगा, वेग मशीन उसका नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगा, वेग मशीन की रीडिंग भी निकालेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कितना बाहर आया,
तो ओवरफ्लो कितना होगा, वॉल्यूम ओवरफ्लो, लिक्विड के वॉल्यूम में से फाइनल, इस फाइनल वॉल्यूम में से इस वेसल का वॉल्यूम घटा दीजिए फाइनल आफ्टर टी टेम्परेचर के बाद, आपको ओवरफ्लो वॉल्यूम मिल जाएगा। और जो जनरली आएगा V वन से वन कैसे गामा L माइनस गामा S इनटू बीटा D। गामा L माइनस गामा S इसी को कहते हैं गामा अपैरेंट। क्या कहते हैं जनरली, गामा अपैरेंट इनटू बीटा T। सीधा आपको गामा अपैरेंट दिया जाएगा और ये आपसे पूछेगा ओवरफ्लो कितना होगा। गामा अपैरेंट that is gamma L minus gamma S। गामा L का मतलब यहाँ पे लिक्विड से ही है, लिक्विड और ये सॉलिड, जिसका भी बता फटाफट लीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ये भी जो है आपका इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज एट द टेम्परेचर T। इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम T टेम्परेचर पे कितना है, इसी को कहते हैं गामा अपैरेंट, गामा L माइनस गामा S। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर और विद रिस्पेक्ट टू द वेसल। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन तो देखे अभी तो बेटा मैं क्लास 8 बजे खत्म करूंगा आज। तो बहुत ऐसे कहते हो ना सर आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, मैं तो क्लास 8 बजे खत्म करूंगा। क्लास आज की तब खत्म होगी जब आपको पूरी कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे। आज पूरे आ गए, पूरे आए नहीं, कल को क्वेश्चन नहीं होंगे, आप सीधे मेरे पास भाग के आओगे सर जे बता दो, जे बता। पहले यहाँ तक लिख लिया, जितना लेट लिखोगे, जितना लेट करोगे क्लास उतनी लेट जाएगी बेटा। याद करो वो मैग्नेटिज्म मैटर का 7:30 को लगा हुई। आज तो बेटा क्लास बहुत आगे जाने वाली है। उस दिन 10 मिनट तो यही कह रही है। जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पड़े हुए रजाई में मूंगफली खा रहे हैं। यस सर। अभी आधा घंटा और हो जाएगा, मम्मा बोलेगी मम्मा एक कॉफी और लेके आइए, क्लास आगे चल रही है। अभी पी रहे हैं चाय पी, जितना मर्जी चाय पी लो बेटा। हॉट चॉकलेट। अभी देखो इन नालायकों से, अभी मैं इनसे आंसर पूछता ना तो इनकी आवाज नहीं निकलती, अभी चाय कॉफी के नाम पे सब चिल्ला रहे हैं और पी बेटा ये कुछ भी नहीं रहे। घर वाले तो जूता और मारते होंगे। सर आप कॉफी अरे लिख रहे ना, इसको मैं भेज दूंगा। 8 से 8 क्या वो कैसे परेशान कर रहे हो यार। इसमें ऐसा क्या है जो आप अब तक लिख नहीं पाए? तो टाइम लगता है, बीच में अभी कोई भी होगी। एक क्वेश्चन लिखिए, अ ग्लास फ्लास्क। अरे यार जल्दी लिखो भैया, मैं तुमको नोट दे दूंगा, तुम बाद में लिख लेना। हाँ मोबाइल नहीं लिखो फटाफट। बोलिए सर। नहीं लिखते हो भाई, बोलो। कोरियर। देखिए अ glass flask with volume 200 centimeter cube, with volume 200 centimeter cube is filled
mercury is filled with mercury at 20 degrees centigrade, is filled with mercury at 20 degrees centigrade, up to the level of glass flask, up to the top level of glass flask, up to the top level of glass flask. How much mercury will overflow? How much mercury will overflow when the temperature of the system, दोनों सिस्टम मतलब ग्लास फ्लास्क का भी और मरकरी का भी, how much mercury overflow when the temperature of the system is increased, temperature of the system is increased to the 100 degrees centigrade. When the temperature of the system is increased to the 100 degrees centigrade, अल्फा ग्लास आपको क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा ग्लास मतलब क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन है, अल्फा में लिख ही दिया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ linear expansion of the glass, coefficient of linear expansion of the glass is 0.40 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. Coefficient of linear expansion of glass flask is 0.40 into 10 to the power minus 5, and cubical expansion and cubical expansion of mercury is 18 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. बात खत्म, क्वेश्चन पूरा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेंगे बस। एक्चुअली ध्यान से देखो तो ये तो आपको अल्फा ग्लास दिया है और ये आपको गामा मरकरी दिया है। बच्चों ने क्या किया था, इसको भी गामा मान लिया, इसको भी गामा मान लिया, सीधा क्वेश्चन कर दिया, गलत हो गया सर। अल्फा ग्लास क्या? एक आंसर इसके करस्पॉन्डिंग भी था, जो आप गलत करके जो आंसर निकालोगे ना, वो भी एक ऑप्शन दिया था। ये अल्फा है कन्वर्टेड इनटू द गामा। गामा ग्लास क्या होगा? गामा ग्लास 3 अल्फा होगा। यस सर। गामा ग्लास क्या होगा? क्वेश्चन में अल्फा दिया है बेटा, लेकिन एज पर द आवर रिक्वायरमेंट वॉल्यूम ओवरफ्लो कितना होगा? वॉल्यूम इनटू गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड इनटू डेल्टा टी। वॉल्यूम कितना है उसका? 2688 into 10 to the power minus 3। रुको यार, वॉल्यूम कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना होगा? इसका कितना दिया है? 18 माइनस इनटू 3 करोगे तो ये 1.2 10 की पावर माइनस 5 बाहर आ गया। कितना था इनिशियल टेम्परेचर? 20 से कितना किया? 100, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 80। 2 और 1 3, तो 3 से यहाँ पे कितना बचा? -2। इससे बड़ा आएगा माइनस, जिससे कितना आएगा? ये 8 दूनी 16 इनटू 18 माइनस 1.2, 18 माइनस 1.2 कितना होता है? 16.8 into 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 16 into 16.8 करना 2688 3 डिजिट में आंसर आएगा 0.8 है ना। फिर इसको ऊपर चढ़ा 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, तो ये 10 की पावर माइनस 2 का इसको हटा लो, आप 2.7 सेंटीमीटर 2.7 सेंटीमीटर।
सीधा आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत? नो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो बहुत बचा हुआ है यार, यही टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कैलोरीमेट्री कहां से चला? क्लास तो चलेगी। अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। हाँ देखिए, 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क 1 liter flask contains some mercury. 1 liter flask contains some mercury. 1 liter flask contains some mercury. Some mercury. It is found at different temperature. It is found that at different temperature the volume of air inside the flask remain same. At different temperature, it is found that at different temperature volume of air inside the flask remains the same. Volume of the air inside the flask remains same. What is the volume of mercury? What is the volume of mercury in the flask? Given that ग्लास, जो ग्लास है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा टाइम हो गया, गामा ग्लास कितना है? 2.7 into 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और इसको ले लीजिए आप गामा मरकरी लगभग 1.8, ये थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा होगा, 1.8 into 10 की पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। ये क्वेश्चन सर गामा ग्लास 2.7 है। 2.7 है बेटा, और ये 1.8 है। क्लास हम अभी खत्म कर रहे हैं क्योंकि बाहर उन लोगों को भी जाना है। बाकी आप लोग इसका आंसर निकाल के रखिए, और कल की क्लास में इसको हम यहाँ से आगे ही डिस्कस करेंगे। अभी इसके 3-4 टॉपिक और बच रहे हैं। एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल स्ट्रेस, टेंशन इन अ क्लैंप्ड वायर और वेट थर्मोमीटर। बाकी कल की क्लास में करते हैं।